हे माता वैष्णो, आपको सौगंध है, भगवान राम की जो भी व्यक्ति आपकी इस वीडियो को लाइक करें उसकी झोली खुशियों से भर देना, गरीबी व निर्धनता को हमेशा के लिए दूर कर देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। छोटी जो क्याएं हैं वह देवी का रूप होती हैं। कन्या पूजन करने से हमारे अगले पिछले पाप, पितृदोष, गरीबी, दरिद्रता और हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि राहु दोष, मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति को मात्र कन्या पूजन से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार को शुरू होकर और इसका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 2024 में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और नवमी तिथि 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माता अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूलों की पंखुड़ियां की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मोह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम है। कन्याओं के विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पैर पड़कर अपने घर तक लेकर आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। हम आपकी राशि के अनुसार आपको कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती है
और ऐश्वर्या धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए, खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकल जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां अपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना बोलो खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाए देखिए। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए, तो खट्टी चीज घर में नहीं बनना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको श्राप दे सकती हैं। इसीलिए नादान ना बने। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली
में चुपचाप एक लांग जरूर रखते हैं, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिण डालें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहुकाल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर तुले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही सच्चे दिल का मतलब होता है। मन में कोई भी लालच ना हो और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत तो समझो दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत कहा जाता है कि जो से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हुए हैं और वह किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो यह संकेत बाद ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जो अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, यह धन हानि का संकेत माना गया है क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी करती होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। माता से आप क्षमा अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। एक माँ ही होती है, माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो मन से माफी ना मांगे। इसीलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग ले। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जो के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जो के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए, जो को खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जो मतलब धन भी खाली, खुशियां भी खाली ही मिलेगी। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलता है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है क्योंकि यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। दोस्तों, नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय माँ का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है।
ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर मां के गले से फूल गिर जाए तथा जो के हरे भरे पेड़ अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाले हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, माता रानी आप सभी पर कृपा बरसाए। आप सभी वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, वीडियो को शेयर